हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जा रहे हैं DSSB टीजीटी का मॉक टेस्ट का जनरल पार्ट यानी मैथ सेक्शन का, केवल मैथ सेक्शन का एनालिसिस करेंगे कि कितने इजी या फिर कितने टफ क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये फुल मॉक टेस्ट नंबर 3 है जो कि हमने लिया था और आज उसका हम एनालिसिस करेंगे कि मैथ्स के कौन से क्वेश्चन कैसे आए थे। हालांकि सारे क्वेश्चंस मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस बेसिक से ही थे। अगर जिसने भी एक बार सिलेबस कवर किया है तो वो आराम से कर लेगा इजली। अरिथमेटिक सेक्शन पे हम जाते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में पूछा हुआ है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 9 मीटर इन 3 सेकंड एंड देन अनदर 23 मीटर इन 5 सेकंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। देखिए यहाँ पूछा गया एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है क्या, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ऑन टोटल टाइम टेकन, राइट। क्वेश्चन दिया और डिस्टेंस कितना हुआ 9 मीटर और 23 मीटर, यानी कि 9 प्लस 23 मीटर ये मेरा डिस्टेंस हो जाएगा। और टोटल टाइम टाइम कितना लग रहा है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ 3 सेकंड और 5 सेकंड यानी कि 8 सेकंड टोटल हमारा टाइम लग रहा है। अब ऐड कर लेंगे इसे। ये डिवाइड करने के बाद 4, ये डिस्टेंस मीटर में था और टाइम सेकंड में था, तो 4 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा, जो कि इसका 4th नंबर का ऑप्शन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था अ कार कवर 20 किलोमीटर इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर। एक घंटे के पहले चौथा हिस्से में 20 किलोमीटर ट्रैवल करती है। उसके बाद 25 किलोमीटर सेकंड क्वार्टर में, मतलब अगले 15 हिस्से में, एक बटे चौथे हिस्से में 25 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर इन द थर्ड क्वार्टर, अगले चौथे हिस्से में 15 किलोमीटर ट्रैवल करती है। तो इसका भी एवरेज स्पीड पता करना है। सेम वही है, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है, तो ऐसे करते हैं। 20 किलोमीटर मतलब पहले डिस्टेंस कितना हो जा रही है 20 किलोमीटर, फिर 25 किलोमीटर, उसके बाद फिर 15 किलोमीटर। अब टाइम कितना लग रहा है, तो पहले फर्स्ट क्वार्टर, क्वार्टर मतलब होता है कि क्वार्टर मतलब कि ये आपके पास फुल टाइम हुआ, ये टोटल 360 होता है। अब इसे 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 90 का एंगल बनेगा। तो ये 360 का क्वार्टर 90 डिग्री बनता है। सेम वैसे टाइमिंग के लिए होता है। 1 घंटा होता है हमारा 60 मिनट का। अब 60 मिनट को 4 से भाग देंगे यानी 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आएगा 15, यानी कि 15 मिनट को हम एक क्वार्टर बोलेंगे। और ऐसे 3 क्वार्टर है, मतलब 15 गुणे 3, टोटल 45 मिनट टाइम लगा इस डिस्टेंस को कवर करने में। तो ये 45 हमारा टाइम हो गया। हालांकि ये टाइम मिनट में हम इसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, आर में। आर में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से डिवाइड करते हैं तो 60 ऊपर चला जाएगा। आगे हम सॉल्व करेंगे इसे। तो 20 20 40 50 से 60, ये आ जाएगा 60 ऊपर, नीचे 45, ये 60 भी ऊपर आ जाएगा। ये 60 जोड़ नहीं पाया, अब काटेंगे। 45 15 चौको 60, 20 नहीं 60, यानी कि 20 चौको 80 किलोमीटर। डिस्टेंस किलोमीटर में था और हमारा यहाँ पे टाइम जो था आर में था। तो डिस्टेंस किलोमीटर में और टाइम आर में, ये हमारी एवरेज स्पीड आ गई। कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन हमारा फर्स्ट। तो अब नेक्स्ट चलते हैं आई की तरफ। 2 नंबर एंड रेशियो 3 7 11 सब्सट्रैक्ट फ्रॉम ईच। ये देखिए एलिगेशन, मिक्सर और एलिगेशन आपने चैप्टर पढ़ा होगा मैथ में, अरिथमेटिक चैप्टर का, उसका सबसे बेसिक क्वेश्चन है। इसमें क्या करना होता है, आपको जो पहले रेशियो दिया है 3:7 इसको नोट डाउन करना है। उसके बाद करें कि 11 सब में से घटाया जा रहा है, मतलब कि 11 इसमें से भी घट रहा है और 11 इसमें से भी घट रहा है। उसके बाद जो नया रेशियो बन रहा है 7:20 है। क्वेश्चन आपको मेंशन किया गया कि 7:20 माइनस करने के बाद अगला रेशियो बन रहा है, तो उसे नोट करेंगे 7:20। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए आपको पहले इसे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसे मल्टीप्लाई करना है। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इनका डिफरेंस लेना है, उस डिफरेंस को यहाँ पर लिखना है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे, 20 से 60 60 आ गया, और 7 7 49। अब 49 और 60 का डिफरेंस लेंगे, ये हमारा आएगा 1 1 11। अब यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे इनका जो डिफरेंस है, हम ऐसे अगर डिटेल में बताएं तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई,
फिर उनका जो डिफरेंस आएगा वो करना है। तब करेंगे अगर मल्टीप्लाई करके बेसिक से, तो 11×22 ये 220 हो गया, और 11×77। अब इनका डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस ही क्यों लेना है, कभी कभी ऐड भी करना होता है। जब दोनों सेम साइन हो, माइनस माइनस वाला, फिर प्लस प्लस, तो डिफरेंस आएगा। डिफरेंस लेंगे यहाँ पे, अगर एक प्लस में एक माइनस में हो, अपोजिट साइन हो, तब ये प्लस होगा। ठीक, आगे कभी क्वेश्चन में आएगा, हम डिस्कस कर लेंगे उसके लिए। अभी यहाँ पे माइनस माइनस से मतलब सेम साइन है, तो सेम साइन के लिए डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस हमारा कितना आएगा, 10 में 7 जाए 3, और यहाँ पे 11 में 7 जाए 4, और ये बचा 1, यानी कि 143। हम ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका है कि हम डायरेक्ट ये देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस हमारा 13 है। ठीक है, और ये 13 गुना 11 के मल्टीपल में डिफरेंस होगा। यहाँ पे 11 है, 11 गुणे 13, डिफरेंस कितने का, 13 का। 13 डिफरेंस हो कितनी बार, 11 बार, इसलिए हम 11×13 डायरेक्ट लिख लेंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वही बात है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाता है। अब यहाँ से हम डायरेक्ट काट देंगे, यानी कि 1:= आ गया 13, यानी 1 का मान 13 आ गया। अब पूछा क्या, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट मतलब कि छोटा वाला, छोटा कौन सा है, 3। तो 3 रेशियो पता करना, बस 3×13, 26 13 39 से हमारा गया आंसर, जो कि ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन है फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस। ये CPSP सबसे बेसिक क्वेश्चन है। कह रहा है कि 36 आर्टिकल का CP, क्या कह रहा है, CP मतलब कि कॉस्ट प्राइस बराबर है, किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। एन आर्टिकल मतलब कि हमें पता नहीं कितने कितने आर्टिकल हैं, ठीक है, इनके सेलिंग प्राइस के हमें नहीं पता है। फिर क्या है, जो प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट 20% हो रहा है। 20% यानी कि इसे हम 1/5 लिख सकते हैं। 1/5 प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 1 ज़्यादा हो रहा है 5 के रिस्पेक्ट में, यानी कि 6/5, कुछ ऐसा सीन है। अच्छा, प्रॉफिट में कब होगा, ये हमारा CP है, SP। अगर CP/SP का रेशियो निकाले, CP/SP, तो यह जाएगा N/36। अब हमें प्रॉफिट कब होगा, जब हमारा SP ज़्यादा हो और CP कम हो, यानी जो N आने वाला है वो इस 36 से तो कम होने वाला है, राइट, 36 से कम ही होने वाला है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम अगर पुट करके देखें बाई ऑप्शन, तो 40 तो होने वाला नहीं है, 42 में होने वाला है। अब 30 और 25 हो सकते हैं, तो हम ऑप्शन 30 से चेक करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ 30 रख के देखते हैं एन की जगह, यानी कि 30/36, ये हमारा CP है और ये SP है। ये हम बाई ऑप्शन से चेक करें ना, तो डिफरेंस कितना का आ गया, 6, किसके रिस्पेक्ट में, 30 के। हम यहाँ पर हमेशा CP रख के चेक करते हैं, जब भी प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं तो CP के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है। अब ये कितना आता है, इंटू 100, 6×5 30, 5 20, हमारा 20% आ गया, यानी कि हमारा जो एजम्पशन था ऑप्शन से, ऑप्शन B का, यानी कि C30 वाला, ये सही है। मतलब 20% हमारा प्रॉफिट हो रहा है, 30 अगर हम ले रहे हैं उसका N की वैल्यू, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए द बॉयज 3 बॉयज ऑन एवरेज 25 ईयर ओल्ड एंड देयर एज एंड द रेशियो, उनका एज इस रेशियो में दे रखा है। ठीक है, उसका एज ऑफ यंगेस्ट, यंगेस्ट मतलब देखिए 2 वर्ड होता है, एक यंगेस्ट एक ओल्डर। यंगेस्ट मतलब कौन कितना नौजवान है, कौन कितना कम एज का है, किसकी एज कम है, और ओल्डर मतलब कि कौन कितना अधिक बूढ़ा है। एल्डर कह सकते हैं, ओल्डर कह सकते हैं, दोनों वर्ड होता है। ओल्ड मतलब बूढ़ा, और उसी से बनता है एल्डर, कौन कितना अधिक बड़ा है, और यंगर मतलब कौन कितना अधिक छोटा है। तो यहाँ पहली बात, 25 ईयर ओल्ड क्या दे रखा है, एवरेज कितने लोग का, 3 लोग का। तो हम देखते हैं 3×25, ये क्या आ जाएगा हमारा टोटल एवरेज, 25 से 75, 75 आ जाएगा। अब दे रहा है कि इनका एज इन रेशियो में, मतलब कि ये इन रेशियो में, तो हम इसे डिवाइड करेंगे इन रेशियो के अनुपात में, मतलब इन रेशियो में 7×3 = 10, 7×3 = 10, 5 15, ये 15 रेशियो बराबर आ जाएगा 75, क्योंकि ये इनका एवरेज ही है और इनका रेशियो में 15/75, एक रेशियो के आगे 5 वैल्यू। अब पूछा कि इसका यंगेस्ट का पूछे, मिडिल का पूछे, एल्डर का पूछे, जिसका पूछे हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर इनका डिफरेंस पूछ लें, टोटल सम पूछ लें, जो कुछ पूछना चाहे हम निकाल सकते हैं आराम से। यंगेस्ट मतलब 357 में सबसे छोटा कौन सा है, 3, तो 3 निकालेंगे, 3 रेशियो मतलब 5 × 15, 15 एज उसकी आ जाएगी, किसकी, सबसे छोटे वाले की। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, a 255 meter long train is running at the speed of 10 km/h. It crosses platform of length 745 meter in second. ये डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टाइम का सबसे बेसिक से क्वेश्चन था ट्रेन वाला, तो इसमें बहुत कुछ करना नहीं है,
बस एक बात ध्यान देनी है कि जब भी कोई ट्रेन क्रॉस करे किसी प्लेटफॉर्म को या फिर किसी ट्रेन की मतलब कि टनल को या फिर ब्रिज को या नदी को, मतलब कि उसकी भी हम लेंथ ऐड करते हैं। इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है एक प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म के लिए हम इसमें ऐड करेंगे, हम एक्स कर लेते हैं, फिर प्लेटफॉर्म पीटी कुछ भी कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद ये हमारे टोटल डिस्टेंस आती है। तब डिस्टेंस हमारा कितना दे रखा है, पहली बात ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई 255 है। अब हमें ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस है वो हमें नहीं मालूम है, एक्स कर लेते हैं। अच्छा, ये 72 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, सॉरी यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या प्लेटफॉर्म की स्पीड, सॉरी प्लेटफॉर्म के डिस्टेंस हम डायरेक्ट पुट कर लेंगे। कितना इसका 255, तो इसका लेंथ हुई ट्रेन की, साथ ही में 745 प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस है। अब टोटल ऐड कर लेंगे, कितना आ गया ये 5 और 9 1 10, 7 2 9 1 10, यानी टोटल हमारा डिस्टेंस आ गया 1000। अभी पता क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्पीड इतनी है, अब इस स्पीड से पार कर रही है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा। तो पहली बात ये किलोमीटर पर आवर में है, इसे बदलेंगे इसमें मीटर पर सेकंड में। अच्छा, हम एक इसके लिए फॉर्मूला बता देते हैं, जब भी किलोमीटर पर आवर से बदलना हो मीटर पर सेकंड में, या फिर मीटर पर सेकंड से बदलना हो किलोमीटर पर आवर में, इसके लिए क्या करते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मीटर एक छोटी डिस्टेंस होती है, 1 मीटर कितना होता है, हमारे हाथ का जो कंधा होता है उसे एक आर्म की लेंथ, 1 मीटर होता है। लेकिन 1 किलोमीटर कितना होता है, उसका 1000 बार करेंगे तब 1 किलोमीटर आएगा। मतलब कि मीटर हमारी छोटी क्वांटिटी है और ये बड़ी क्वांटिटी है, ज़्यादा है इसका मेजरमेंट। इसके लिए हम ध्यान में ये रखते हैं कि जब हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना होता है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, बड़े नंबर का, यानी कि 18/5 का, ठीक। इसका उल्टा जब हमें किलोमीटर से मीटर की तरफ आना होता है तो हमें मतलब छोटे से गुणा करेंगे तभी आराम से हो जाएगा। ये बस एक ट्रिक के तरीके से कि हमें याद कैसे करना, मीटर से किलोमीटर बदलने के लिए और किलोमीटर से मीटर पर सेकंड बदलने के लिए, सॉरी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में या फिर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, यहाँ पे हम छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो ये हमारे किलोमीटर में, इसे बदलना कितना मीटर पर सेकंड में, तो हम 18/5 से करेंगे, 5/18 से करेंगे। हम यहाँ पे किलोमीटर में यानी बड़ी से जाना छोटे में, तो हम 5 मतलब छोटे नंबर से भी करेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, बड़े की जो कोई ज़रूरत नहीं है। तो 5/18, 18 चौक 72, 5 चौक को 20। हालांकि ये मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, अगर डायरेक्ट करेंगे तो ये 72 है, ये 5 तो कटेगा नहीं, मतलब 18 से कटेगा, तो 18 बार से काट देंगे, 18 चौक 72 आएगा 4, 4 गुणे 5 कितना आ जाएगा 20, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 20। यानी कि ये हमारी क्या आ गई स्पीड, 1000 टोटल डिस्टेंस थी और 20 हमारा क्या है, 20 हमारा स्पीड है। अब कितना टाइम लग रहा है, 0 5 50, यानी कि हमारा 50 सेकंड में ये इसे पूरा पार कर लेगी, जो कि सही आंसर है। चलते हैं आगे। अच्छा, ये कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 35% मोर देन इट कॉस्ट प्राइस। अच्छा, 35% अधिक मार्क किया गया है, किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो अगर हम इसे बात करें 100 से 135 मार्क किया गया, ठीक है। चले, अगर इसे काटा जाए तो काटें, द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल 35% मोर देन कॉस्ट प्राइस, काटते हैं 20, 5 से काटते हैं और 5 दूनी 10, 5 7 35 27, ठीक है। और कटेगा 3 नहीं कटेगा। उसके बाद इफ़ डिस्काउंट 50% इज गिवन, मतलब कि अगर हम 15% डिस्काउंट और दे दें तो 15% होता है कितना है, 15% मतलब 15/100, 5 3 15, 20 बचे 100, यानी कि 30 का 3 का डिस्काउंट दे रहे हैं 20 में, मतलब कि 20 से हम क्या कर रहे हैं 3 कम करें, कितना कम करें 17,000 है, ठीक है ना। इफ डिस्काउंट इज गिवन व्हाट विल द प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, अब करते हैं 400 और इसका मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, तो हम पता करेंगे ये कितना आ रहा है। तो 27 × 17 ये हमने सॉल्व किया, 459 आया, 459 यानी कि ये हमारा आ गया SP। अब ये डिफरेंस कितने का है, 59 का, किसके रिस्पेक्ट में, 400 के रिस्पेक्ट में। तो 59/400, ये 400 का हमारा CP है। 100 से 4 बार कट जाएगा, अब 4 से भाग देंगे कितने में, 59 में, 13 चौके 52 होता है, यानी एक बार जाएगा, पहली बात कटेगा 1,
19, अब 4 3 12, 4 4 को 16, 4 5 20 यानी 4 टाइम्स आएगा 4 4 को 16 3। अब हालांकि पॉइंट नहीं जाएगा पर कोई बात नहीं, हमारा आंसर ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रवि सेल हिज गुड्स एट 20% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस बट यूजेस 45% लेस वेट। अच्छा, इसके पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। जब भी ये फॉल्स वेट का कॉन्सेप्ट आता है, इसमें क्या होता है कि जो दुकानदार होता है वो तो ये क्लेम करता है कि मैं अपने दाम को मैं अपने सामान को इस कीमत, इसका सीपी है, मैं उससे भी कम दाम पे बेच रहा हूँ। ठीक है, तो बात ये है कि उसका फ़ायदा कैसे होगा? उसके परिवार होंगे, उसके भी घर बारी होगी, खेती बाड़ी, घर द्वार, तो वो प्रॉफिट लाएगा कहाँ से? ये बात पूरा शोर हो गई पूरे मोहल्ले में। ये बात उसकी बीबी तक पहुँची, तो पूछी तुम बहुत बड़े सेठ हुए हो, चौधरी हुए हो, जितने दाम पे तुम सामान खरीद लेके आ रहे हो उतने दाम पे बेच दे रहे हो, तो फिर फ़ायदा हमारा कैसे होगा? हमारा सब सामान कैसे आएगा? हमारा खर्चा कैसे चलेगा? तो बता, अरे पागल, हम इतने भी मूर्ख नहीं थे, तुम समझते हो। बोला तो फिर और ज़्यादा? नहीं और ज़्यादा नहीं, हम कमी है। कैसे? हम फॉल्स वेट का प्रयोग करते हैं। ये क्या अंग्रेजी में बता रहा हूँ, हिंदी में बताओ। हम गलत भार का प्रयोग करते हैं। भार मतलब बाट मतलब किलो। अगर हमें 1000 ग्राम देना होता है तो हम उससे कम देते हैं। मान लो कि हम 800 ग्राम दे दें, 700 ग्राम दे दें, 900 ग्राम दे दें। अच्छा, तो यहाँ पे हमें जो 100 ग्राम बचेगा उसका हमें फ़ायदा होगा, उसका जो कीमत होगा। तो ये बात है भाई, हाँ ये बात है, मैं पागल नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, अभी हो गई बात कॉन्सेप्ट की, अब समझते हैं हमें इसका यूज़ कैसे करना है। जब भी लिखा हो कि हम 1000 ग्राम के बदले में 900 ग्राम दे रहे हैं, ये तो हमारा वेट का हो गया ना, ये हमारा वेट का रेशियो आ गया। लेकिन इसे हम प्राइस में जब बदलेंगे तो ये उल्टा हो जाता है, यानी कि सॉरी कि पी है 900 ग्राम से 1000 ग्राम की तरफ। अब ये काट लेंगे, जो भी तुम्हारा रेशियो होगा 9:10 वो यूज़ करेंगे। यानी कि हमें ध्यान में ये रखना है कि जब भी हमें फॉल्स वेट का यूज़ करना है तो हमें जितना कम दे रहा है उसे लिखना पहले, और जितना देना चाहिए उसे लिखना बाद में। उसके बाद जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे इसमें क्या कह रहा था, 25% लॉस हो रहा है, तो 25% मतलब होता है कितना है? 25% मतलब कि 25/100, 2500 को 1/4 मतलब कि 1/4, 4 में से 1 कम, 4 देना चाहिए पर 1 कम मिल रहा है उसे, क्योंकि लॉस हो रहा है उसे, क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ है। ठीक है, तो 1% कम हो रहा है, यानी 3 बेच रहा है। फिर कह रहा है कि 40% लेस वेट भी प्रयोग कर रहे हैं, मतलब 45% कम वजन यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, 45% होता है कितना? 45/100, 5 9 45, 20, यानी कि 20 में 9 की कमी कर रहा है। ठीक, अच्छा, यानी कि 20 में 9 की कमी मतलब कितना दे रहा है? 11 दे रहा है। ठीक, अच्छा, अब हमें इसे लिखना कैसे है? ये तुम्हारा 20:11, ये तुम्हारा वजन का आ गया रेशियो ना, पर हमें इसे उल्टा लिखना होता है। 11 यहाँ पे आएगा, 20 यहाँ पे आएगा। ठीक, अब अच्छा, इसका एक काटने का तरीका होता है। हम इस लाइन के ऊपर ऐसे डायगोनली काट सकते हैं, और लाइन अगर नीचे रहे तो ऐसे ऐसे भी काट सकते हैं। जो भी रेशियो रहे बात ही बात है, पर हम लाइन के ऊपर डायगोनली काटते हैं तिरछे में, और लाइन के नीचे हम सीधे सीधे भी काट सकते हैं। तो 4 25 20 5 इधर आ गया, 11 बचा 35 15, यानी कि 11 से 15 उसे लास्ट में प्रॉफिट ही हो रहा है। कितने का हो रहा है? 4 का। किसके रिस्पेक्ट में? 11 के रिस्पेक्ट में। अब ये आ जाएगा हमारा 100, 11 1/11 होता है कितना? 9.09 समथिंग होता है। अब 9.09 इंटू 4 टाइम्स कर देंगे तो जो 36 का कम से कम 36 के आसपास ऑप्शन आएगा। अच्छा ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में 36 दिया हुआ है, एक प्रॉफिट में एक लॉस में, तो इसका ऑप्शन कौन सा ही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा 36 4 11 प्रॉफिट वाला, क्योंकि ये लॉस में है। ये सब ऑप्शन 47 47 है, ये तो होगा नहीं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन, रेशियो ऑफ ए एंड बी एज इज 3:2 इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज एकदम बच्चों वाला सवाल है। क्या कह रहा है? ए और बी का रेशियो दे रखा है 3:2, कोई बात नहीं, और उनका डिफरेंस दे रखा है 6 साल। इनके बीच का रेशियो कितना है? डिफरेंस 1, अब वो दे रखा है कितना? 6। ये क्या पूछा हुआ है? व्हाट इज द एज? ये एक ही बी के एक का पूछा, 1 साल का डिफरेंस 6 साल, जो एक रेशियो का अंतर 6 साल है, 17 18। सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, अ 500 मीटर लॉन्ग टर्न रनिंग रेस विद 100 मीटर पर सेकंड क्रॉस अ टनल 10 सेकंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ टनल?
पूछ रहा है टनल की लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो अभी हम आपको बताया था कि जब भी बात आती है टनल क्रॉस करने की, ब्रिज क्रॉस करने की, प्लेटफॉर्म क्रॉस करने की, या फिर रिवर क्रॉस करने की, तो उसमें क्या होता है, जो ट्रेन की लेंथ होती है वो तो ऐड होती है, साथ ही में जो उस प्लेटफॉर्म की, ट्रेन की, सॉरी ब्रिज की, टनल की डिस्टेंस होती है वो भी ऐड करते हैं, तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं, कह रहे 500 मीटर तो लंबी ट्रेन है, साथ में हमें पता नहीं कितनी बड़ी टनल है जो कि 100 मीटर पर सेकंड से क्रॉस कर रही है, और ये टाइम कितना ले रही है, 10 मीटर पर सेकंड, मतलब सॉरी 10 सेकंड। ये डिस्टेंस, ये टाइम, सॉरी ये स्पीड, और ये हमारा टाइम। अगर हम ऑप्शन से पता करें कि यहाँ पे 10 आना चाहिए, 10 कैसे आएगा, जब यहाँ पे अगर 500 है, अगर ये भी 500 हो जाती है, हमारा हो जाएगा 1000। जब 1000 से भाग देंगे 100 से, तो ये कट जाएगा 2 जीरो, बचेगा 10, जो कि हमारा 10 डायरेक्ट बराबर जा रहा है, मतलब 10 बराबर 10, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या होने वाला है, 500, तभी ये हमारा सही हो पाएगा। इसे हम ऑप्शन के जरिए भी सही कर सकते हैं कम टाइम में। अच्छा, अगला क्वेश्चन, इफ़ द प्राइस ऑफ ड्रेस इज रिड्यूस फ्रॉम 800 टू 720। अच्छा, ये बहुत ही आसान सवाल है, CPSP का नहीं, परसेंटेज का। 800 से कम हुआ कितना, 720, कितना कम हुआ, 80 से 720 कितना कम हुआ, 80 का ना, तभी 800 हो जाएगा। 80 कम हुआ कितने के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, 800 के रिस्पेक्ट में, 200 निकालेंगे, 10 10, यानी कि 10% क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है क्या, प्राइस, ऑप्शन नंबर डी। अब मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इतना दिया हुआ है एंड इट्स सेलिंग प्राइस इतना दिया हुआ है, व्हाट इज डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट के लिए भी सेम यही होता है जैसे हमने ये क्वेश्चन किया है, परसेंटेज वाली बात है ये कि 11,800 और है अगला 7,788, डिफरेंस कितने का, 10 में से 8 या 2, 9 में से 8 या 1, 7 है ना, 0, 11 में से 4, 4012, 4012 का डिफरेंस है किसके रिस्पेक्ट में, 11,1180 इंटू 100। अब इसका अगर हम लेंगे मतलब कि अप्रोक्सीमेट आंसर, तो 4 से ये 12 बार चला जाता है, जब ये, सॉरी 4 से ये 3 बार चला जाता है जब ये 12 होता है, लेकिन 3 बार नहीं जाएगा, 3 से कुछ कम होगा। ठीक है, अब 100 को हम भाग देंगे 30 से, तो ये 33 बार जाता है। ठीक है, लेकिन ये 33 से और ज़्यादा जाएगा, क्यों, क्योंकि 30 से कम है, जब 30 से कम है तो ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि 33 से कुछ ऊपर जाएगा। इसमें ऑप्शन देखते हैं, 32 है, 35 है, 30 है, तो 35 तो नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 5 कुछ है नहीं कुछ, ये हम 34 ही जाएगा, 32 होगा नहीं, 30 होगा नहीं, 32 ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, द प्रेजेंट एज ऑफ 3 पीपल इन प्रपोर्शन, ये 3, 5 और 7, 3 रेशियो में दे रखा है 3 लोगों की एज। ठीक है, अब कर 6 ईयर एगो, 6 साल पहले, सम ऑफ देयर एजेस इज 87, मतलब 6 साल पहले 87 साल उनकी उम्र थी, तीनों का जोड़ कितना था, 87 था। तो इसके क्या करना है, देखो यहाँ इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 6 साल पहले उनकी उम्र इतनी थी, और जो ये रेशियो दे रखा है, ये रेशियो दिया इस टाइम का, उस टाइम से अंतर इसलिए दिया गया, ये क्वेश्चन में ट्विस्ट हल्का सा, जब ये दिया होता है कि रेशियो इस टाइम का है और इस टाइम की एज इतनी है, या फिर रेशियो उस टाइम का दिया रहा है और उसी टाइम का एज भी दिया रहा है, उस टाइम एज इतनी थी, ये बस एक आगे देता है, पीछे देता है, फिर एक पीछे के आगे देता है, ताकि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं और सवाल को गलत कर दें। हालांकि हम समझदार हैं, हम सवाल को गलत नहीं करेंगे। अब दोनों को एक समान लेके आएंगे ना, या तो दोनों को प्रेजेंट में लेके आए या फिर दोनों को पीछे ले जाएं, जो पहले की बात की जा रही है। तो 87 साल पहले कह रहा है उनकी उम्र थी, सॉरी 6 साल पहले 87 की एज थी, तो 6 साल बाद कितनी हो जाएगी, अच्छा 6 साल बाद ऐसा नहीं बस एक ही आदमी बढ़ेगा, 6 साल बाद ये आदमी बढ़ेगा, ये भी बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा, ऐसा नहीं कि तुम रुको हम बढ़ जाते हैं फिर तुम रुकना, हम बढ़ेंगे। ठीक है, सारे एक साथ ही बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम कभी स्टॉप नहीं होता, आपने देखा हो ग्राफ में, टाइम नेवर स्टॉप, टाइम चलता रहता है। यानी कि 6 साल तीनों बढ़ेंगे, जब 6 साल तीनों बढ़ेंगे तो 6 के 6 तीन बार 6 18, टोटल 18 साल उम्र बढ़ जाएगी। जो हमारा 87 दिया हुआ है ये 6 साल पहले का है, अब 6 साल बाद कितना होगा इनका जोड़,
18 साल टोटल बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि 6 साल हर एक में ऐड होगा, 6 साल, ठीक है। 8 7 15, 8 1 9, 1 10, 105 हमारा हो गया। प्रेजेंट टाइम में टोटल सम ऑफ एजेस किनका? तीनों का। अच्छा, जो रेशियो दे रखा है ये भी प्रेजेंट का है। अब दोनों बात होगी बराबर, सामने सामने, मुकाबला टक्कर का। 7 3 10 5 15, यानी कि 15 रेशियो कितना है? 105 इक्वल। अब इसे काटेंगे, एक रेशियो बराबर आ गया 7। अब पूछा क्या है? फाइंड देयर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज कितनी है? अब वही पता कर लेंगे। 7 3 21 5 3 सॉरी 7 बचे 35 और क्या है? 7 7 49, यानी कि 21 35 और 49। ये हमारा आ गया ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है? अ पर्सन कवर इन 11 किलोमीटर इन 60 मिनट एंड नेक्स्ट 22 किलोमीटर इन 30 मिनट। ये भी टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का सवाल है क्या, जिसमें हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम कितना लग रहा है? टोटल डिस्टेंस 11 किलोमीटर और साथ में कितना? 22 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस कितना ले रहा है? 1 घंटा 30 मिनट। इसमें 1/2 तो लिख सकते हैं, 2 एकम 2 1 3, यानी कि 3/2, ठीक है। ये 3/2 अभी हम सॉल्व कर लेंगे। 11 दूनी 22 1 33, 33/3 दो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 11 11 दूनी 22। अच्छा, ये अगर आपको ना सॉल्व करना आता हो तो मैं आपको बता दूँ, A/B हो, ठीक है, अपॉन में C/D हो। दिख रहा है आपको? इस केस में क्या होता है, जब ये ऊपर आता है तो ये जो C/D है ना, ये उल्टा हो जाता है, D/C होता है। मतलब ये ऊपर कैसे रहेगा? A/B ही रहेगा, ये D/C हो जाता है, ठीक। ये इस तरीके से सॉल्व होता है। अगर ये A/B हो, बस एक ही नंबर हो, तो इसे हम C/1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये सॉल्व कैसे होगा? ऊपर का तो सेम ऐसे रहेगा, इस साइड का उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि C/1 है तो 1/C हो जाएगा। अगर उल्टा हो जाए, केवल A हो अपन में, नीचे B/C ऐसे करके हो, तो भी ऊपर का तो वैसे रखना है, ठीक है। ये A/1 ही वैसे रहेगा, जो B/C था ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि C/B होने वाला है। बस ये तरीका है। इस तरीके से हम यहाँ पे किए। 3/2 था, 3/2 यानी कि 3 वहीं रहेगा। इसे हम 2/3 कर सकते हैं ना ऐसे, तो हम 3 कहीं रख दिए, डायरेक्ट हम कह दिए 2 पर भेज दिए, जो कि यहाँ लिखें, कट जाएगा, आ जाएगा आंसर। इसका हमारा आंसर कितना है? 22 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। नेक्स्ट, PQR दे रखा है 9 10 11 इस रेशियो में। ये एकदम बेसिक सा सवाल है, कोई बहुत टफ नहीं है, बस आपको जोड़ के रेशियो निकालना है। P+Q यानी कि P 9 10 11, एक बार इसे जोड़ना है, एक बार इन दोनों को, फिर एक बार इन दोनों को। 9 11 20, 10 11 21 और 11 9 22, 20 21 22, 20 21 22, सॉरी एक बार इसे ना 19 19 21 22, सॉरी 19 21 11 नहीं 20 होगा। इसका आपस में ऐड 11 9 20 होता है। ये हमारा ऐड करने में मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेन, ये परसेंटेज के बेसिक से क्वेश्चन है, क्या दे रखा है? CP ऑफ 6 पेन, CP ऑफ 6 पेन, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, 6 पेन का CP किसके इक्वल है? सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन, 5 पेन की सेलिंग प्राइस के बराबर है। निकालने के लिए CP SP का रेशियो निकालते हैं, CP/SP, ये जगह 5 ये जगह 6, क्या कह रहा है? प्रॉफिट लॉस जो भी हो रहा है, तो CP 5 है, SP 6 है, यानी कि एक का फायदा हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? CP कितना है? 5 × 100 मेरा कितना होता है? 20%। फटाक से आंसर 20% क्या है? अच्छा, लॉस नहीं है क्या? CP 5 था, SP 6 है, यानी कि हम 1 रुपये ज़्यादा बेच रहे हैं, मतलब एक रेशियो ज़्यादा बेच रहे हैं, हमारा फायदा हो रहा है 20% प्रॉफिट हो रहा है। अगला क्वेश्चन, इफ द एवरेज मार्क ऑफ स्टूडेंट 6 सब्जेक्ट 75, इफ स्टूडेंट स्कोर 80 इन वन सब्जेक्ट, व्हाट इज द टोटल स्कोर इन रिमेनिंग सब्जेक्ट। कह रहा है कि 6 सब्जेक्ट का एवरेज 75 है, और कह रहा है कि अगर एक स्टूडेंट ने 80 एक सब्जेक्ट में किया है तो बाकी सब्जेक्ट का मार्क कितना हो? कोई बात नहीं, बस कैलकुलेशन है। 75 × 6 6 35 7 42 3 45 450 टोटल हो गया उसका एवरेज के हिसाब से मार्क। कितने सब्जेक्ट में? 6 सब्जेक्ट में। कर 80 नंबर अगर कम हो या फिर उसे छोड़ दिया जाए तो 50 इधर कम हो जाएगा, और बाकी वो तो 370 आ जाएगा। 70 ना 80, ठीक, 50 इधर कम हो गया, 370, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा? 18,
Average of 4 number is 24 and average of first two number is double of the average of last two number. What is the sum of the last two number? ये तो क्या दे रखा है, एक एक 2 3 4 नंबर दे रखा है। क्या देखिए एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 24, मतलब 4 नंबर का टोटल एवरेज कितना है 24 गुणे 4, 24 दे रखा है, तो हम निकालेंगे टोटल सम 4 2 को 16, 4 2 8 1 9, 24 को 96 में टोटल सम आ गया। एवरेज ऑफ फर्स्ट नंबर इज डबल द एवरेज ऑफ लास्ट टू नंबर। यहाँ पे हमारा एवरेज दे रखा है 24, कितने नंबर का 4 नंबर का। अगर हम यहाँ 4 नंबर ले लें ए बी सी डी करके, यानी कि टोटल सम 4 नंबर का 96 हो रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे, एक मिनट, क्वेश्चन में आगे ये कह रहा है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर, यानी कि जो पहले दो नंबर इनका एवरेज इस डबल किसका, डबल द एवरेज ऑफ लास्ट टू नंबर। तो ये क्वेश्चन में क्या है, एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर, यानी कि ए और बी का एवरेज, यानी ए प्लस बी बाई 2, ये उसका एवरेज हो गया। इस डबल डबल है किसका, जो होने वाला आगे क्या कह रहा है आगे, एवरेज ऑफ लास्ट टू नंबर, एवरेज ऑफ लास्ट टू नंबर मतलब कि सी और डी का जो एवरेज हो रहा है इसका डबल है। अच्छा ये दुगुना है, अब दोनों को बराबर करना है, ज़्यादा है तो इसमें हम जब 2 से गुणा करेंगे तब इसके बराबर होगा, या फिर हम इसमें भी 2 से डिवाइड करें तो होगा बराबर। सॉरी एक बार दोबारा बता रहा हूँ, सम ऑफ टू नंबर मतलब सॉरी एवरेज ऑफ टू नंबर दिया है, यानी कि पहले दो नंबर का जोड़ने एवरेज ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू एवरेज ऑफ लास्ट टू नंबर, सॉरी डबल ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट टू नंबर, यानी कि ये डबल है किसका, आखिरी दो नंबर के एवरेज का। ठीक है, अब ये इसके बराबर कब होगा, जब ये दुगुना है, या तो फिर इसे हम दुगुना करें या फिर इसे हम आधा करें, तो हम इसे दुगुना कर दे रहे हैं तो अब ये दो कट जाएगा, यानी कि ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू सी प्लस डी। अब ए प्लस बी कितना आ जाएगा 2 टाइम्स सी प्लस डी। ठीक, अब इसको हम ऐसे यहाँ से अगर पता करें तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों नंबर का सम कितना दे रखा है 96। अब हमें ए प्लस बी का मान क्या मालूम चल गया 2 प्लस सी प्लस डी, 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ सी प्लस डी। अब इसे हम सब्स्टिट्यूट करने के बदले में तो सी और डी की फॉर्म निकल जाएगा, जो कि हम लास्ट के दो नंबर का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो इसके बदले में हम क्या रखेंगे 2 टाइम्स सी प्लस डी प्लस सी प्लस डी बराबर 96। अच्छा 2 टाइम्स है तो इससे हो जाएगा 2 टाइम्स से 1 टाइम से 3 टाइम्स सी प्लस डी इक्वल टू 96, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 तरीके 9, 3 दूनी 6, यानी सी प्लस डी कितना आ गया 32। में हमसे पूछा क्या है व्हाट इज द सम ऑफ लास्ट टू नंबर, यानी कि सम ही पूछा गया है, एवरेज नहीं पूछा गया। सी प्लस डी किसका, आखिरी दो नंबर का एवरेज, सॉरी सम, तो 32 ही होने वाला है। अब 2 क्वेश्चन और रह गए, देखते हैं आगे। 27% ऑफ नंबर एक्सीड 13% ऑफ द सेम नंबर बाय 56, ये बहुत ही बेसिक सवाल है। जब ये दिया कि 27% नंबर एक्सीड 13%, मतलब 27% किसका, एक नंबर का, किस नंबर का ज़्यादा है 13% से, कितने नंबर से 56 नंबर से। इसमें कुछ खास नहीं, बस डिफरेंस लेके सॉल्व करना होता है, यानी कि 27 माइनस 13 4 और ये आ जाएगा 1। डिफरेंस कितना दे रखा है 50, क्वेश्चन में आपको दिखा दूँ मैं, 56 दे रखा है डिफरेंस, 40:56, एक रेशियो आ जाएगा 14 को 56, एक रेशियो आ जाएगा 6। पूछा क्या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नंबर, 14 चौको 56, सॉरी 4 टाइम्स जाएगा, तो टोटल हमारा जाएगा, ये एक रेशियो बराबर 4 है, तो 100 रेशियो कोई भी चीज़ होती है 100%, तो 400, जो कि हमारा ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन है, इसे हम डायरेक्ट करते हैं ओरली, देखते हैं। पहले डिवाइड करते हैं, 3 छः 18, 6 आ गया, 6 3 9, यानी कि हमारा आगे तो 9 आने वाला है। अब देखते हैं ब्रैकेट में क्या है, 18 में से 11 जाए बचेगा 9। ठीक है, अब 9 को बाहर गुणा है, ऑफ है, इसे करेंगे गुणा, 9 को 36, तो यहाँ पे आने वाला है 4 9 36, बाहर पहले से क्या है 9 है, तो 36 और 9 कितना आ जाएगा 45। अब 52 में से घटाएंगे 45, जो कि कहीं गलती हो रही है, एक बार दोबारा चेक करेंगे।
यहाँ आएगा 6, 18 कटेगा 3 से, 6 बार 3 से 18, 6 6 3 9, यहाँ तो आ गया 9, ठीक है। और फिर अंदर माइनस 18 में से 11 जाए 7 बचेगा, वही मैं कर गलती हो रही है। 18 में से ये 11 जाएगा, बचेगा 7, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 चौक 28, 28 ऐड होगा इसमें 9 में, 28 और 9 8 9 17 होता है, और 2 1 3 37। अब 52 में से माइनस करना है क्या, 37, 52 माइनस 37, 12 में 7 जाए 5, और 4 में 3 जाए 1, 15 15 हमारा ऑप्शन आता है, जो कि सही जवाब। तो ये था आज का हमारा केवल मैथ सेक्शन का डिस्कशन। हालांकि इसके क्वेश्चन बहुत इजी थे, इतने इजी क्वेश्चन आते नहीं है। हालांकि डी प्लस बी टी पिछली बार का जो पेपर था उसमें इतने क्वेश्चन इजी तो नहीं थे, इससे टफ ही थे। हालांकि बस मॉक टेस्ट इसमें आसान क्वेश्चन डाल दिए गए थे, पर हाँ अगर ये आपको बेसिक आते हैं तभी आप आगे उन सब क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए जाना जरूरी है, ठीक है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे अगला टेस्ट में, अगला मैथ्स का सेक्शन। ऐसे ही आप हमारे चैनल को देखते रहें, आपको टीसीटी के लिए मैथ्स या फिर जो भी सब्जेक्ट हम करवाएंगे अपडेट मिलता रहेगा और तैयारी आपको होती रहेगी। थैंक यू।